19 की 19 पार्टियां क्यों नहीं जा रही, बताइए वजह। कोई इनकी भी वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह मैंने आपको भी बताई है। तो ये भी बाइकआउट कर रही है, राष्ट्रपति जी ने भी एक तरह से इसका बाइकआउट सा किया। पूरे विपक्ष को 19 की 19 पार्टियों को कम से कम 10 लाख लोग लाके प्रोटेस्ट करना चाहिए, काले झंडे दिखाने चाहिए कि जो भी बड़े बड़े संस्थान हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन भवन होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट होगा, जैसे पार्लियामेंट होगा, ये सब बाबा साहब के नाम पे रखे जाएंगे। किसी भी हालत में 28 तारीख को इसका इनॉग्रेशन नहीं होने देना चाहिए। कितनी देर, मैं कह रहा हूं कितनी देर लगती है अम्बेडकर स्टेडियम रखने में उसका नाम? 5 सेकंड लगते हैं। कितनी देर, जितनी मुझे बोलने में टाइम लग रहा है उतनी देर लगेगी। जिस दिन हमारी सरकारें आएंगी देख लेना आप क्या होगा। और आरएसएस ऐसी संस्था है जो जिन्ना के साथ मिलकर देश के पहले भी टुकड़े करा चुकी है। भारत के टुकड़े टुकड़े करने की जो चाइना और पाकिस्तान की साजिश है। देखिए 28 मई को जो डेट है न्यू संसद भवन का इनॉग्रेशन का, अब विपक्षी दलों ने एक होकर बायकॉट कर दिया। यानी कि 19 पार्टियां नए संसद भवन उद्घाटन के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। कुछ साउथ के जो सहयोगी दल हैं वो वहां जरूर जाएंगे, लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि 19 पार्टियां, और अमित शाह का बयान है कि इस दिन 60,000 मजदूरों को सम्मानित किया जाएगा। सोचिए, एक तरफ राष्ट्रपति को इनविटेशन नहीं देना, दूसरे तरफ यह कहना कि 60,000 मजदूरों को सम्मान दिया जाएगा। 19 पार्टियां ने बाइकॉट किया इस मुद्दे को लेकर। इस वक्त इस विषय पर बातचीत करने के लिए महमूद प्राचा साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को सर? राष्ट्रपति को दरकिनार कर दिया गया। नहीं, मेरा इस पे कुछ दूसरा सोचना है। ये जो सावरकर साहब के जन्म दिवस पे जो ये इनॉग्रेशन की जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति साहबा ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं, वो भारत के संविधान में भले ही वो बीजेपी ने उन्हें बनाया, लेकिन क्योंकि वो ट्राइबल हैं तो उनकी अंतरात्मा खत्म, कितनी भी कोशिश कर ली जाए खत्म नहीं हो सकती। तो उनकी अंतरात्मा ने ये बोला होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अपने चंद मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलके जो संविधान बनाया है, उसको खत्म करने वाले व्यक्ति सावरकर, जो ये चाहता था कि देश हिंदू राष्ट्र बने, पाकिस्तान और जिन्ना के साथ मिलके जिसने पाकिस्तान बनवाया, देश के टुकड़े करवाए, ऐसे व्यक्ति के जन्म दिवस पे उन्होंने शायद मना कर दिया होगा जाने से इनॉग्रेशन में, इसीलिए अपनी बेइज्जती बचाने के लिए, और ये बात पूरी दुनिया को ना पता लग जाए, इसीलिए ऐसा हुआ होगा मुझे। और यही सबसे बड़ी बात है, विपक्ष की जो 19 पार्टियां इसको जो इसका बायकॉट कर रही हैं, ये एक अलग वजह से कर रही हैं कि राष्ट्रपति जी की वजह से होना चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी वजह यह है कि ये भारत के टुकड़े टुकड़े करने की जो चाइना और पाकिस्तान की साजिश है, उस साजिश को बढ़ावा देने के लिए यह दिन चुना गया है। क्योंकि सावरकर ऐसे व्यक्ति थे और आरएसएस ऐसी संस्था है जो जिन्ना के साथ मिलकर देश के पहले भी टुकड़े करा चुकी है और आगे भी दिन रात आज भी सावरकर साहब के आइडियोलॉजी पे चल के देश के टुकड़े कराने का ही काम कर रही है। आपने अभी एक और व्यक्ति को देखा है जो कि अभी एक तमिलनाडु जेल में है, जो तमिलनाडु के लोगों को बिहार के लोगों से लड़वाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये काम कोई आज पहली बार नहीं हो रहा है, 1950 से ये काम हो रहा है। जब जनरल करियप्पा को बनाया जा रहा था आर्मी का जनरल, आर्मी का चीफ, तब भी नॉर्थ और साउथ का झगड़ा जो है आरएसएस के लोगों ने शुरू कराया था। ये आज से नहीं, भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए आरएसएस और इसके सहयोगी संगठन दिन रात कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये वजह है, जो बड़ी वजह है मेरे ख्याल से इस संसद भवन की इनॉग्रेशन की बाइकॉट करने की, कि ये 28 तारीख को नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं ये समझता हूं जो पहलवान, जो महिलाएं हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, उसी की तर्ज पे पूरे विपक्ष को 19 की 19 पार्टियों को कम से कम 10 लाख लोग लाके प्रोटेस्ट करना चाहिए, काले झंडे दिखाने चाहिए कि सावरकर के जन्म दिवस पे जो ये काम हो रहा है, भारत के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करने की तरफ एक और बड़ा कदम है, उसका बाइकॉट और उसका विरोध करने के लिए इस काम को करना चाहिए। और किसी भी हालत में 28 तारीख को इसका इनॉग्रेशन नहीं होने देना चाहिए। ये तो सर ऐसा आप बोल रहे हैं जिससे लग रहा है पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा अगर ये चीजें होने लगी तो। नहीं, मचा हुआ ही है ना पूरे देश में हाहाकार। आज पाकिस्तान और चाइना देखो कितने खुश हैं। अभी एक डीआरडीओ का
जो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के सारी जो मेहनत थी वो एक पुटलिया में बांध के पाकिस्तान और चाइना के हवाले कर दी। वो कौन था? आरएसएस ही था ना वो भी। तो आरएसएस का कोई और ये पहला काम नहीं किया आरएसएस ने। जितने चाइना और पाकिस्तान के जासूस हैं वो सब, ज्यादातर, सब तो नहीं कहूंगा लेकिन ज्यादातर के तो डायरेक्ट सबूत है कि वो आरएसएस के मेंबर्स होते हैं, आरएसएस से अटैच्ड लोग होते हैं। और ये बात जो हेमंत करकरे साहब थे उन्होंने भी साबित की थी। ये साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर को अरेस्ट करके और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को अरेस्ट करके, वो क्या केस था कि वो भी भारत की सेना के साथ बगावत करके हिंदू राष्ट्र, जिसका नाम वो आर्यव्रत देना चाहते थे, वो बनाना चाहते थे। तो आरएसएस देश के टुकड़े करना चाहती है और सावरकर साहब की आइडियोलॉजी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की, यानी कि मनुस्मृति लागू कराने की जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर आगे चल रही है। ये इसका सबसे बड़ा कारण होना चाहिए बाइकआउट करने का। मुझे एक बात बताइए, क्या हिंदू राष्ट्र इस देश के राष्ट्रपति से बढ़कर है कि उनको एक विशेष कार्यक्रम में इनवाइट नहीं किया जा रहा है? नहीं, वो मना कर रही होंगी, मैं तो इस बात को खुद ही कह रहा हूं ना। कोई भी, अब ये 19 की 19 पार्टियां क्यों नहीं जा रही? बताइए वजह। कोई इनकी भी वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह मैंने आपको भी बताई है। तो ये भी बाइकआउट कर रही है, राष्ट्रपति जी ने भी एक तरह से इसका बाइकआउट सा किया। ये समझने की बात है और इस पे आप लोगों को चाहिए रिसर्च भी करें, इस पे इन्वेस्टिगेशन भी करें, क्योंकि अगर वो आएंगी तो उनकी जो कॉन्शियस है, जैसे सतपाल मलिक साहब हैं, एक संवैधानिक पद पे थे, उनको फोन आए, उनको धमकाया गया, उनको जो भी किया गया, चुप रहने के लिए कहा गया, उनकी कॉन्शियस उनको कचोटती रही और अंततः उन्होंने वो बात देश के सामने रखी कि क्या बड़ी गद्दारी इतने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग देश के साथ कर रहे हैं। तो ये उस तरह की बात है। राष्ट्रपति साहिबा भी कभी ना कभी इस बात का, मेरे ख्याल से, मेरा ये ओपिनियन है कि वो कभी ना कभी इस राज को फाश करेंगी कि वो क्यों नहीं आना चाहती। नहीं, मैं आपके सवाल को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यू संसद भवन का बाइकआउट कर दिया? यही नजर आ रहा है ना। सबसे बड़ी वजह यही है और उसकी वजह यह है कि वो मनुस्मृति लागू नहीं चाहती हो इस देश में, इसीलिए सावरकर के जन्मदिन पे उन्होंने इसका एक तरीके से बाइकआउट ही किया। मेरी नजर में तो ये बाइकआउट। कई दलित संगठन है जिनका मानना है कि सावरकर के जयंती पे जिस नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, दरअसल उसका नाम भी सावरकर पार्लियामेंट, संसद भवन रखा जाएगा। लेकिन अब दलित संगठनों का मानना है कि इसका नाम अंबेडकर भवन क्यों नहीं रखा जाए, अंबेडकर संसद क्यों नहीं रखा जाए? आपको क्या लग रहा है सर? देखिए, ये आप बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ दलित संगठन ये बात कह रहे हैं। मेरे ख्याल से देश की 90% से भी ज्यादा जनता, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के सभी लोग एकजुट होके ये कहते हैं कि कोई भी संसद देश में बनेगी तो उसका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद ही होना चाहिए, क्योंकि वही तो संविधान के निर्माता हैं। वरना ये संविधान ये नहीं होता, मनुस्मृति होता संविधान। तो इसीलिए उन्हीं के नाम पे बनना चाहिए। और ये आप बाबा साहब को मेहरबानी करके एक कोई किसी एक कम्युनिटी के या किसी एक समुदाय के नेता नहीं थे, वो हर एक इंसाफ और बराबरी चाहने वाले के नेता थे। उन्होंने हम सबको रास्ता दिखाया, उन्होंने हम सबको जीने का अधिकार दिया है, बराबरी से जीने का अधिकार भारत के संविधान के रूप में। और बहुत सारे लोग कहते हैं जी लिखने वाले तो इतने सारे थे, 300 से ज्यादा मेंबर्स थे। इस संविधान की जो स्वरूप है वो ऐसा नहीं होता। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा सहयोग है, ऐसा नहीं होता, ये मनुस्मृति जैसा होता। ये बाबा साहब का वो है कि सबको इस देश का मालिक बनाया, एक वोट का अधिकार देके, महिलाओं को अधिकार दिए, गरीबों को अधिकार दिए, सबको बराबर बनाया। ये सिर्फ बाबा साहब की मजबूती, बाबा साहब की बुद्धि और बाबा साहब की बहादुरी की देन है देश को। तो अगर सावरकर के नाम से पार्लियामेंट रखा जाएगा तो क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, हम आएंगे नाम बदल देंगे। इसमें को एकदम, जब हमारी सरकार आएगी एक ऐसे नाम बदल देंगे। हर जगह से जो देशद्रोही हैं, जो ये आरएसएस के लोग हैं, जो मनुस्मृतिवादी हैं, उनको हम बिल्कुल समाप्त कर देंगे, उनका नाम नहीं रहने देंगे। मनुस्मृति को जैसे बाबा साहब ने जलाया था ना, वैसे ही मनुस्मृति का कोई भी निशान हम देश में नहीं रहने देंगे। भारत का संविधान ही निशान रहेगा देश का, और कोई निशान नहीं रहेगा। ये बात अच्छी तरीके से समझ लें। अहमदाबाद में मोदी स्टेडियम है, 1 मिनट लगता है नाम बदलने, कितनी देर लगती है? कितनी देर, मैं कह रहा हूं कितनी देर लगती है अम्बेडकर स्टेडियम रखने में उसका नाम?
अम्बेडकर स्टेडियम 5 सेकंड लगते हैं, कितनी देर, जितनी मुझे बोलने में टाइम लग रहा है उतनी देर लगेगी। जिस दिन हमारी सरकारें आएंगी देख लेना आप क्या होगा। मोदी स्टेडियम से अम्बेडकर स्टेडियम हो जाएगा, ये तो सावरकर संसद भवन से अम्बेडकर संसद भवन। नहीं, जो भी देश के बड़े बड़े संस्थान हैं, ये स्टेडियम वेडियम तो जो बाबा साहब के दूसरे फॉलोअर्स थे, जो उनके मुट्ठी भर साथी थे संविधान गठन करने की समिति में, ये छोटे मोटे स्टेडियम जो बनते हैं वो तो उनके नाम पे रखे जाएंगे। जो भी बड़े बड़े संस्थान हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन भवन होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट होगा, जैसे पार्लियामेंट होगा, ये सब बाबा साहब के नाम पे रखे जाएंगे। ऐसे ऐसे चुटकियों में, ऐसे 5 सेकंड में। चलिए कानून प्रक्रिया में, अच्छा सर, कानून प्रक्रिया अगर मान लीजिए कि सावरकर भवन के, सावरकर संसद भवन नाम पर ही है, तो क्या अभी 28 तारीख से पहले, क्योंकि अभी ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं 28 तारीख से पहले, तो क्या कोई कानून प्रक्रिया कहता है कि मोदी जी को इनोग्रेट नहीं कर देना चाहिए, राष्ट्रपति को पुनः हमको लाना चाहिए, हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, PIL दाखिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? कोई आम लोग क्या जरूरत है मुझे ये बताएं। सबसे पहले इस बात की इन्वेस्टिगेशन की डिमांड किसी ने की, जो पहले करते आए थे और आज बंद ही हो गई उसकी डिमांड, कि कितने पैसे चुराए गए हैं इसको बनाने में, कितने जो गरीब, इसमें 60,000 मजदूर अमित शाह साहब बता रहे हैं कि उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको पूरे पैसे भी दिए या नहीं दिए, किसी ने इन्वेस्टिगेशन की? जो मेरी जानकारी में बात है, वहां पर जो हॉकर्स हैं, जो आज से नहीं दशकों से, इंडिया गेट के बनने के तुरंत बाद से जो हॉकर्स और उनकी फैमिलीज वहां पे बैठ के इंडिया गेट की पहचान थे, उनको तो पीट पीट के मोदी जी ने वहां से हटवा दिया। वो कह रहे हैं कि हम 60,000 जो वर्कर्स हैं उनका पहले पूरा पैसा तो दे दें। आप जाके इन्वेस्टिगेट कीजिए, उन 60,000 में से पूछे जाके आप कि क्या उनको PF मिला है, उनको मजदूरी कितनी मिली है, उनके जो ठेकेदार थे उन्होंने कितनी मजदूरी दी है, कितना माल यहां से चोरी हुआ है, जो कीमती यहां पे ईंटें थी, जो पुरानी, जो 100 साल 200 साल पुराना मटेरियल था यहाँ पे, वो कितने में बेचा मोदी जी ने? इसके बारे में आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। इसमें माल कितना चुराया गया है, ये सारा जो ये बनाया जा रहा है ना, इतना बड़ा सेंट्रल विस्ता बनाया जा रहा है, इसमें चोरी माल की कितनी हुई है वो आप इन्वेस्टिगेशन करें। 1200 करोड़ का ये कह रहे हैं ना, वो आप जाके इन्वेस्टिगेट कीजिए। और इसमें अडानी जी का क्या हाथ है वो इन्वेस्टिगेट कीजिए, कितना माल चुराया गया है, कितने जो हॉकर्स हैं वहां पे, हॉकर्स बेचारे FIR कराने, बहुत सारे हॉकर्स मेरे क्लाइंट भी हैं, वो उनको पुलिस मार रही है, उनका सामान लूट लूट के ले जा रही है, कह रहे हैं कि हमें ऊपर से आदेश है। ऊपर से किसका आदेश होगा? मोदी जी का ही होगा ना, या अमित शाह जी का होगा। हमारे पास वीडियोस हैं, आप कहोगे तो हम दिखा देंगे किस तरीके से जो लोग दशकों से जिनकी फैमिलीज वहां बैठती आ रही हैं, ये हैं गरीबों के समर्थक जिनको सम्मान दे रहे हैं, ये सम्मान दे रहे हैं। तो ये झूठ बोलने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। अभी एक वीडियो भी आई है ना इसी के बारे में, कि वो एक जैसे कोई फिल्म डायरेक्ट होती है वैसे डायरेक्शन हो गई, उसमें सिर्फ जो एक्टर्स हैं उनको उनका रोल निभाना है, आके अभी उसको जो ब्लैंक्स हैं उनको भरना है। वही ये सारी गतिविधियां होती हैं कि किस तरीके से एक छवि सुधारने के लिए 60,000 लोगों को वो सम्मानित किया जाएगा। भाई सम्मानित क्या करना है? और सम्मानित तो ये था कि उनके पैसे तो पूरे दे दो आप, जो पैसे आपने आज तक नहीं दिए उनके पूरे। अच्छा, जब शिलान्यास हुआ था उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, उस टाइम भी उनको नहीं बुलाया गया था। रामनाथ कोविंद जी थे, वो किस समुदाय से आते, किस समुदाय से आते थे? है ना, मनुस्मृति क्या कहती है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। उनको तो जो रामनाथ कोविंद जी जो है, जो मनुस्मृति के हिसाब से वो तो अवर्ण है, शूद्र तो OBC है ना, वो तो अवर्ण है, वो तो है ही नहीं। तो जो लोग अवर्ण हैं उनको, राष्ट्रपति जी को तो इस देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि ये RSS, ये BJP, ये जो सरकारें हैं जो मनुवादी मानसिकता से ग्रसित हैं, कोई ये BJP की सरकार नहीं, उससे पहले भी सरकारें, जो राष्ट्रपति साहब को मंदिर में जाने से रोका गया था, नहीं रोका गया था इसी देश में, जो देश के सब जो हेड हैं देश के, उन्हीं के नाम पे सारा देश का काम होता है। जमीन उनके नाम पे, अगर जो लीज देखी होगी ना आपने कहीं की भी, राष्ट्रपति के नाम पे लीज दी जाती है पूरे देश में, राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्रवाइयां होती हैं। कोई भी ऑर्डर जारी होता है, कोई भी सरकारी होता है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब राष्ट्रपति के नाम से होता है। उस पद वाले व्यक्ति को, उन्हीं रामनाथ कोविंद जी को उड़ीसा में मंदिर में जाने से रोका गया था ना। तो ये इस वजह से उनसे इनॉग्रेशन भी नहीं कराई थी। यही वजह है ना, मनुस्मृति वर्सेस
संविधान, ये सीधी सीधी बात है। कोई भी इस बात में बिल्कुल भी शक ना करे कि ये जो आरएसएस के लोग हैं, चाहे जो भी ये कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति लागू करने के लिए, देश में छुआछूत दोबारा करने से, लोगों को अछूत बनाने के लिए, लोगों की प्रॉपर्टीज छीन लेने के लिए, लोगों को पढ़ने का अधिकार छीन लेने के लिए, पानी पीने का अधिकार छीन लेने के लिए, जो जो काम बाबा साहब ने ठीक किए थे देश में, जो गलतियां भ्रांतियां चली आ रही थी, उस सबको खत्म करके ये वापस ले जाना चाहते हैं। हम अंबेडकरवादी इनके किसी भी सपने को पूरा नहीं होने देंगे। भारत जो है सिर्फ भारत के संविधान से चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा साहब ने कहा कि देश के 19 पार्टियों, जो विपक्षी दल एकजुटता जिनको बताया जा रहा है, उनको लेकर धरना प्रदर्शन करना चाहिए कि जो संसद का इनॉग्रेशन किया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री के द्वारा। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब या फेसबुक पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।